हेलो क्लास 8। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, आप सब ने देखा कि अभी आपकी 10 डेज़ की हॉलीडेज था, जिसमें कि आपने अपना जो भी आपका वर्क होगा या पेंडिंग होगा वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अब जब आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं तो अब आपको आगे की पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ अपना जो आपका काम है उसको भी कंप्लीट करते रहिए। मैं इस समय हम लोग हिस्ट्री की आज हमारी क्लास है और हिस्ट्री में बच्चों हम लोग पार्ट 2 यानी कि सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना। आपने फर्स्ट वीडियोस का फर्स्ट पार्ट देखा होगा कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अभी तक तो हम लोगों ने यूरोपियों का किस तरह से भारत में आगमन हुआ था और किस तरह से वो भारत में आए थे और किस तरह से उन्होंने अपना व्यापार को फैलाने के लिए, व्यापार करने के लिए किस तरह से भारत को इस्तेमाल किया था और किस तरह से भारत में वो आ गए थे। अब उसके बाद जब यूरोपीय आए थे तो उसके साथ साथ बहुत से अलग अलग क्षेत्र के लोग भी, जैसे कि यूनानी थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी, ये सब भी भारत में अपने व्यापार को लेकर आए थे। तो उसमें हमने देखा कि भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना किस तरह से हुई थी और किस तरह से अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस समय जैसे 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था। और उसके बाद से हमारे भारत का जो कानून था, वो कानून व्यवस्था जो थी वो बदली थी और जो नियम कानून थे वो हमारे चले थे, मगर उससे पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का ही जो नियम कानून था वो चलता था। मगर ये और भी प्राचीन काल की बात हो रही है। इस समय अभी भारत में अंग्रेज़ों का अभी किस तरह से स्थापना हो रही थी, किस तरह से वो आ रहे थे, अभी हम लोग उसकी बाद में देखेंगे। पहले अभी हम लोगों ने किस तरह से अंग्रेज़ आए हैं वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने राज्य को फैलाने के लिए किस किस तरह से कार्य अपना किया था। और ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इसके बाद हम लोग ने सेकेंड जो उसका आज पार्ट है उसमें हम लोग का टॉपिक है भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। अब जब भारत के राजा और जो उसके बड़े बड़े नवाब हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ हमला कर देते थे और जो उनके अधिकार में होता था उससे संबंधी युद्ध भी वो एक दूसरे से करते रहते थे। क्यों युद्ध होते थे? युद्ध जब होते हैं बच्चों, जब एक राजा या कोई भी एक राज्य में अलग अलग जब राजा होते हैं या दो या उससे अधिक जो अधिकारी होते हैं, शासन जो चलाते हैं, वो पूरी तरह से अपना शासन फैलाना चाहते हैं। कोई भी राजा है, अगर कोई भी एक राज्य है, अगर उसमें 2 राजा हैं तो या 2 शासन करने वाले हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो दोनों में वो लोग अपना यही चाहेंगे कि पूरी तरह से अपना राज्य फैला दें, ताकि उन्हीं का ही नियम कानून जो है वो पूरे राज्य पे चले, यानी कि पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में वो करना चाहते हैं। और इसके लिए पहले के समय में क्या हुआ करता था, जब एक राजा अपने राज्य को फैलाना चाहता था या पूरा शासन अपने हाथ में लेने मांगता था, तो वो दूसरे राजा के साथ क्या करता था, युद्ध छेड़ देता था। और उस युद्ध में जो भी राजा हारता था तो उसे अपने जो भी वो क्षेत्र का, जिस जगह का वो राजा हुआ करता था या जिस भी राज्य में उसका कंट्रोल हुआ करता था, वो क्या करता था, वो उसको हारने में उसको एक तरह से सज़ा के रूप में उसको वो दूसरे राजा को जो जीतता था उसको देना होता था। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे। तो अब इसमें भी क्या देख रहे हैं कि भारत के जो राजा हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे, वो लोग अपना राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते थे, युद्ध करते थे। और अब जब युद्ध करते थे तो जो विदेशी कंपनी थी वो क्या करते थे, इनके लड़ाइयों में, इनके झगड़ों में, इनके युद्ध में क्या करती थी, अपनी टांग अड़ा देती थी, यानी कि
अपना दखल अंदाज़ी करती थी। अब ये विदेशी कंपनियां कौन थी? मैंने इससे पहले पार्ट में आपको बताया कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो धीरे धीरे तो वो अपना व्यापार शुरू उन्होंने किया। अब जब पूरी तरह से वो अपना व्यापार जब उन्होंने फैला दिया यहाँ पर, या फैलाना चाह रहे थे, कोशिश में लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो बहुत पैसे वाले राजा हुआ करते थे उनके, अंग्रेज़ों के यहाँ के जो बहुत मजबूत शासन हुआ करता था, वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक विदेशी कंपनी जो है उनका निर्माण कर देते थे। हाँ, विदेशी कंपनी खोल देते थे। या जैसे कि मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, इस तरह की कंपनियां खोल देते थे। और इन कंपनियों में मैंने बताया था आपको, फिर से बता रही हूँ कि इन कंपनियों में क्या करते थे, अलग अलग बहुत से ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे। जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो वो कोई भी तरह का व्यापार जल्दी नहीं कर पाएगा। उस समय भी ये हुआ करता था कि जिनके पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो व्यापार नहीं कर पाते थे। भारत की बात बता रही हूँ मैं। तो क्या करते थे, जो विदेशी थे वो अंग्रेज़ क्या करते थे, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने की, तरह तरह की विदेशी कंपनियों की स्थापना यहाँ करी, जो कि उन लोग क्या करते थे, या भारत के जो ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास ज़्यादा आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हुआ करते थे या ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो वो कई लोगों की हिस्सेदारी बनाकर क्या करते थे, कई लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 10,000 रुपये है, 10,000 में वो चाहेगा कि कोई अच्छा व्यापार करे तो वो नहीं शुरू कर सकता है। वही अगर 5 लोग 10,000 मिला दें तो एक 50,000 में एक अच्छा व्यापार वो करने के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरह से इन लोग क्या करते थे, उनको इस्तेमाल करते थे भारतीयों को, और इसमें वो लोग अपना हिस्सा लगाते थे, और जो भी उसमें व्यापार में लगाया हुआ जो उनका पैसा हुआ करता था, जो व्यापार में वो अपना पैसा लगाते थे, और जब वो व्यापार शुरू हो जाता था या उसमें जो भी मुनाफा होता था उसमें वो आपस में बांट लेते थे। अब 50,000 का व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया है, पर अब उनको जो व्यापार से उनको उससे ज़्यादा मुनाफा हुआ, 50,000 का उन्होंने 75,000 कमाया। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने 10,000 तो अपना ही लगाया था जो उनको लेना ही है, और मुनाफे में भी उन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये और बांट लिए, जिससे कि उनको 5-5 हज़ार का मुनाफा हो गया। तो इस तरह से विदेशी कंपनी जो थी वो क्या करती थी, अपनी व्यापार जो है वो फैलाते थे, और इससे भारतीयों को भी फ़ायदा होता था, इसलिए भारतीय उन लोग के उस चीज़ में अपना काम जो थे वो करते थे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब भारतीय राजाओं में आपस में युद्ध हुआ करते थे तो ये विदेशी कंपनी जो थी वो अपनी टांग अड़ाती थी। वो किस तरह करती थी, क्योंकि वो एक तरह से बहुत मजबूत हुआ करती थी। वही जब वो कंपनियां व्यापार करा रही हैं, दूसरों का प्रॉफिट करा रही, तो जाहिर सी बात है उनको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी वो करा रही हैं। तो वो लोग जब उन लोग प्रॉफिट कमाते थे, उससे वो जो कंपनियाँ थी वो बहुत मजबूत होती जाती थी। उनके पास आर्थिक रूप से सेना से संबंधी बहुत सेना हुआ करती थी, उनके पास में पैसे हुआ करते थे, तरह तरह के औज़ार, युद्ध के समय जो इस्तेमाल किए जाते हैं औज़ार, वो सारी चीज़ें इनके पास हुआ करती थी। इसलिए विदेशी कंपनियां क्या करती थी, वो इन लोग की किसी न किसी तरह से सहायता करती थी, और जो विदेशी कंपनियां जो हैं वो इन लोग को कहती थी कि हम लोग आपकी मदद करेंगे, और मतलब अपनी टांग अड़ा देते थे। और क्या होता था कि जो राजा हुआ करते थे, और जो राजा हुआ करते थे वो इन कंपनियों से मदद ले भी लिया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो कंपनियां जो हैं मजबूत हैं और उनके पास पैसे भी हैं, घुड़सवार हैं, सेना है, तरह तरह के उनके पास युद्ध के औज़ार हैं, तो वो लोग मदद मांग लिया करते थे। और जब वो लोग जब ये कंपनियां उनको मदद देने के लिए तैयार होती थी तो क्या करती थी, अपने सेना भेज देती थी लड़ने के लिए, उनसे जो भी उनके पास चीज़ें हुआ करती थी लड़ाई के लिए, लड़ने के समय में, युद्ध के समय में,
तो उनके पास राजाओं को वो लोग दे दिया करते थे। और उस समय जो यूरोपीय सेना थी उनका बहुत ही ज़्यादा दबदबा बना हुआ था, क्योंकि हमने बताया कि यूरोपीय जो सेना हुआ करती थी वो कितनी मजबूत हुआ करती थी हर तरीके से। चाहे उनके पास अगर हम घुड़सवार या पैसों की बात करें, या हम मतलब अलग अलग तरीके से उनके पास सारी चीज़ें जो है मौजूद उनके पास होती थी, तो वो मजबूत हुआ करती थी। अब यूरोप की जो सेना है उनके पास बेहतरीन नौसेना हुआ करती थी, उनके पास बेहतरीन तोपें हुआ करती थी। तोपें हर एक जन के पास तोपें नहीं हो सकती हैं, है ना। जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जिनके पास धन होगा ज़्यादा, तो उनके पास ही ज़्यादा नौसेना हो या तोपें हों, तरह तरह के ये बंदूकें हों, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि युद्ध में काम आती हैं, ये सब यूरोपीय सेना के पास बहुत हुआ करती थी। इस वजह से उनका दबदबा बहुत ज़्यादा बना रहता था। उसके साथ ही साथ जो यूरोप की जो सेनाएं थी वो नियमित रूप से परेड करती थी, हाँ, और अनुशासित रूप से, आप समझते हो ना, जब परेड सुबह उठना, अनुशासित रूप से मतलब कि सुबह उठना, एक समय से, टाइम से वो परेड किया करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मतलब पूरी तरह से उनको मजबूत बनाए। ऐसा नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा उनके पास लोग हैं, बहुत ज़्यादा सेना है, तो वो सिर्फ नाम भर के हैं, ऐसे नहीं। अगर उनके पास बहुत सेना हुआ करती थी या कितनी भी सेना हुआ थी, तो वो मजबूत हुआ करती थी। उनको अनुशासित रूप से पूरी तरह से परेड कराया जाता, उनको मजबूत, पूरी तरीके से मजबूत बनाया जाता था। इस कारण यूरोपीय सेना का पलटा जो था वो भारतीय राजाओं के ऊपर या भारतीय सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता था। अब जो राजा हुआ करते थे वो सैनिकों से जब वो ताकत अपनी बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वो कंपनियां जो थी वो उनसे क्या करती थी, रियायतें ऐंठ लेती थी, मतलब कि फ़ायदा उठाती थी। अब कोई भी इंसान अभी किसी की मदद उस समय कर रहा है, तो जैसे कि विदेशी कंपनियां हैं, वो लोग राजाओं की मदद कर रही हैं, अपने घुड़सवार, अपनी तोपें, लड़ाइयों के युद्ध के समय बंदूकें और तरह तरह की चीज़ें अगर उन लोग को भेज रही हैं या दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, तभी वो लोग दे रहे हैं। तो अब क्या करते थे, ये कंपनी, विदेशी कंपनियां जो थी वो इनको ये सारी चीज़ें दे तो देती थी इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, मगर उसके साथ ही साथ उनसे रियायतें ऐंठ लेती थी, यानी कि फ़ायदा उनसे ले लेती थी। क्या करती थी, जब कंपनी की सैनिक सहायता के बदले क्या करते थे, उससे बहुत ज़्यादा धन लेते थे। राजा जो थे वो जब अपना युद्ध के समय उनसे मदद लेते थे विदेशी कंपनियों से, तो उसके बदले वो लोग को पैसा देना होता था, धन देना होता था। और कभी कभी तो ऐसा समय भी आ जाता था कि अगर इन लोग ने मदद की है तो वो लोग क्या करते थे, कभी कभी राजाओं से उनका इलाका मतलब जो जिस जगह वो राज्य कर रहे हैं उसका कोई सा क्षेत्र भी मांग लिया करते थे। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, केवल पैसे ही नहीं बल्कि अलग अलग जिस जगह पे राजा राज्य कर रहे हैं, जो उनका इलाका है, जो उनकी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से कुछ हिस्सा भी मांग लिया करते थे। अब इससे क्या होता था, उनको बहुत प्रॉफिट होता था विदेशी कंपनियों को, और ये जो धन रहता था, जो ये मुनाफा रहता था, ये लोग क्या करते थे, अपने कंपनी के व्यापार में लगा देते थे। मतलब कुल मिला के वो लोग अपने फ़ायदा ही कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विदेशी जो थे वो यहाँ आए और धीरे धीरे अपना राज्य फैला रहे हैं। अभी उन्होंने विदेशी कंपनियों की स्थापना करी, उसमें भारतीय जो है वो हिस्सेदारी कर रहे हैं, और वो लोग फ़ायदा अपना मुनाफे के लिए कर रहे हैं, और मुनाफा उन्हें मिल भी रहा है, मगर पूरा ज़्यादा मुनाफा किनको हो रहा है, अंग्रेज़ी विदेशी कंपनियों को। अब इसमें भी जब भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों में इनकी सेना में, अब जब भारत के राजा में या राज्य में अलग अलग नवाबों में, राजाओं में लड़ाइयाँ, युद्ध हो रहे हैं, तो इसमें भी विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं, अपनी मदद को देकर उनसे लाभ जो है वो कमा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से मैंने इसको बताया आपको कि अब लोग अपनी किस तरह से पैसे भी देते थे, धन देते थे, अच्छी अच्छी सेनाएं, नौसेनाएं देते थे, तोपें हैं, बंदूकें हैं, अलग अलग किस्मों के औज़ार जो हैं वो
दिया करते थे और उनके बदले वो धन लिया करते थे। धन के साथ साथ बहुत से राज्य, बहुत से क्षेत्र भी वो लोग ले लिया करते थे। अब जब ये जो कंपनियां थी वो राजाओं से इलाके तो ले लिया करती थी, क्षेत्र ले लिया करते थे, मगर अब उसके साथ ही साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, अब जो भी इलाका, जो भी क्षेत्र उन्होंने अपने भेंट में ले लिया या उनके मदद के बदले उनसे मांग लिया। अब वो क्या करते थे, जो उनका वो क्षेत्र रहता था उसमें जो भी वो इलाके में जो भी गांव आते थे, जो भी शहर आते थे, वो कंपनियां क्या करती थी, उनसे लगान वसूल करती थी। अब जैसे कोई एक गांव उन्होंने मांग लिया, राजाओं से कोई एक गांव उन्होंने मांग लिया, तो अब वो गांव पर उन्होंने अधिकार तो कर लिया, अब वो गांव उनका हो गया, विदेशी कंपनियों का हो गया। अब उस गांव में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी व्यापार हो रहा है, उसका लगान यानी कि उसका जो टैक्स होता है, लगान, वो ये लोग विदेशी कंपनियां वसूलती थी। मतलब कुल मिला के पूरा वो अपना व्यापार फैला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और मुनाफा जो है वो कमाते जा रहे हैं। अब उन्होंने भारतीय राजाओं की मदद भी कर दी, उससे उनको प्रॉफिट मिला, उनको धन भी मिला, उनका शहर का या उनके क्षेत्र का इलाका भी उन्हें मिल गया। अब उस इलाके से या उस गांव में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी व्यापार हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उससे भी लोगों से लगान जो है वो व्यापारिक जो विदेशी कंपनियां हैं वो लिया करती थी। और इस तरह से जो भी धन उन्हें मिलता था वो क्या करते थे, अपने व्यापार में लगाते थे। इस तरह मिले धन से कंपनियां अपने सेना का खर्चा जो है वो पूरी तरह से अच्छे से उठाती थी। अब कोई भी उन जो विदेशी कंपनियां थी उनके पास भी खर्चा था, क्योंकि अगर उनको अच्छे किस्म के औजार चाहिए, तोपें बंदूक चाहिए या अच्छे किस्म के उनको सेना चाहिए, तो सेना को खिलाने पिलाने, उनके खर्चे को पूरा करने की जिम्मेदारी भी विदेशी कंपनियों की होती थी। तो ये सारे खर्चे को ये लोग यहाँ से ही निकालते थे और इस तरह से जो लाभ उनको होता था, तो उसका जो प्रॉफिट से उसकी जो उनको लाभ होता था, उसी से वो अपने कंपनी के जो सेना होती थी उसका खर्चा जो है वो उठाया करते थे। अब ये चीज़ चलती जा रही है। उसके बाद राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से किस तरह से खतरा होने लगा। अब जो कंपनियां थी, कंपनियों को भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजा जो थे उनको बहुत बड़ा बोझ लगने लगा। अब पहले तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से युद्ध किया और उनको लगा कि विदेशी कंपनियों से मदद लेना सही होगा। अब उन्होंने शुरुआत तो इन्होंने की, मदद लिया और उसके बदले उन्होंने उनको प्रॉफिट दिया, जिससे उनका व्यापार चल रहा है। मगर अब क्या हो रहा है, जब ज़्यादा होता चला जा रहा है, अब इन्हें खतरा लग रहा है कि किस तरह, अब उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो हमारा देश है उस पर किसी और का शासन न चलने लगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षेत्र इलाका भी विदेशी कंपनियां लेती जा रही हैं, प्रॉफिट भी कमा रही हैं, धन भी उनको देना पड़ रहा है। अब इनको क्या हो रहा है, जो कंपनियों के सेनाओं का जो वो बोझ उठा रहे थे भारतीय राजा या नवाब, अब इनको बोझ लगने लग रहा है। अब इनको क्या हो रहा है, अब ये इसके खिलाफ हो रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि किसी और राज्य के सैनिकों की ताकत जो है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाले व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं हुआ करते थे। अब भारत के राजाओं और नवाबों को ये बात बहुत ख़तरनाक लगने लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग या सेना जो है वो यहाँ रहे, यहाँ लड़े या किले बनाए या सैनिक शक्तियाँ बढ़ाएं। तो इस तरह से वे क्या करने लगे, कंपनी की दूसरी बातों से उनको बहुत परेशानी होने लगी। अब जो राजा नवाब जिन्होंने युद्ध किया एक दूसरे से और विदेशी कंपनियों से मदद लेके उनकी ताकत को बढ़ावा दिया, अब उनको खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी लोग यानी कि अंग्रेज़ जो हैं वो पूरी तरह से प्रॉफिट तो इनको भी हो रहा है, यहाँ के भी राजा और
नवाब जो थे उनको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा उसमें भारतीयों को भी फ़ायदा था, तभी ना उन्होंने मदद ली या उनको अंग्रेज़ों को आने दिया। मगर वो लोग को ये बात में एहसास हो रहा है कि हम लोग को तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मगर ज़्यादा प्रसार या ज़्यादा व्यापार जो बढ़ रहा है वो अंग्रेज़ों का यानी कि विदेशी कंपनियों का हो रहा है। तो इस तरह से वो लोग अपने जो उनकी अब वो परेशान हो रहे हैं, अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं कि इसमें कैसे रोक लगाई जाए, किस तरह से रोका जाए। तो बच्चों इस तरह से जो अंग्रेज़ी राज थी उनकी स्थापना जो होती रही, उनका धीरे धीरे किस तरह से वो अपना जमाव कर रहे हैं, और भारतीय जो है वो इस चीज़ को देखकर भी रोक नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और उनको मदद चाहिए। तो इस तरह से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज से फ़ायदा उठाना। अब किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा किस तरह से उन्होंने उठाया, ये हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने 2 टॉपिक आपको समझाया है अच्छे से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया। आप इससे फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्लास का फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, उसको भी अच्छे से देखिएगा, और इसको भी दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं और ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आपको करूँगी आपके लिए लेंदी हो जाएगा, और शायद जो कुछ ज़्यादा हो जाता तो फिर समझ में नहीं भी आता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मगर जितना मैंने 2 पॉइंट आज आपको बताया है, एक ये कि किस तरह से पहला पॉइंट हमने देखा था कि किस तरह से भारत के राजा और विदेशी कंपनियों की सेना, यानी कि किस तरह से भारतीय राजाओं में, नवाबों में लड़ाई युद्ध हुए, और किस तरह से विदेशी कंपनियों ने उनकी मदद की, और मदद के साथ साथ उनसे बहुत सा धन और राज्य जो है या क्षेत्र जो है वो भेंट में ले लिया, जिससे उन्हीं को प्रॉफिट हुआ। और दूसरा पॉइंट ये था कि किस तरह से राजा और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा होने लगा। अब हम लोग लास्ट में क्या देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का व्यापार जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा हैगा और ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब वो लोग इस चीज़ पे रोक लगा रहे हैं या रोक लगाना चाह रहे हैं। तो आगे किस तरह से ये विदेशी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे कंपनी किस तरह से भारतीय राजाओं के साथ किस तरह से व्यापार कर रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हम और आगे देखेंगे। और किस तरह से भारतीयों ने इस पर रोक लगाई है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।